जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, और आज हम बात करेंगे ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी की। और टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, आप भी अपना भविष्य बना सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी में। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में है तो भी आप भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा कुछ सेलिब्रिटीज की जिन्होंने अपना कैरियर एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, मैं बात करूं लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर है हमारे MS धोनी सर, जो कि एक बड़ा पद होता है इंडियन आर्म फोर्सेस में, जो कि सेलिब्रिटीज के तौर पे उनका एडमिशन हुआ है टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू, और आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। महेंद्र सिंह धोनी जी की बात कर रहा हूँ, उसके साथ ही साथ मैं अभिनव बिंद्रा जी की बात कर रहा हूँ, उसके साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर जी की भी बात कर रहा हूँ, या फिर मैं कपिल देव की बात करूँ, ऐसे ही मोहनलाल विश्वकर्मा नायर जी हैं, और उसके साथ साथ सचिन पायलट जी हैं, और ऐसे ही राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हैं, विजय कुमार जी हैं। ऐसे ही टोटल 7 से लेकर 9 ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिसको ऑनर्ड के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी में जगह दी गई, और वो आज भारतीय सेना के एक बड़े पद पर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं, और सभी अपनी जाबाजी अपने देश के लिए उन्होंने जो कर दिखाया है वो आज भारतीय सेना में भी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो जिद्दोजहद से लड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेरिटोरियल आर्मी की। आखिर टेरिटोरियल आर्मी होता क्या है? टेरिटोरियल आर्मी आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ PIB ऑफिसर्स पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021। इसके बारे में मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि टेरिटोरियल आर्मी जो है वो, अगर आप 18 साल से 42 साल के बीच में कार्यरत हैं, मतलब आपकी उम्र है, तब आप इस फॉर्म के जरिए इतनी उम्र तक में भी जाकर आप भारतीय सेना में अफसर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको भी पता नहीं कि टेरिटोरियल आर्मी होता क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि 23 साल के बाद भारतीय सेना से शायद हमारा सपना ही खत्म हो जाता है, शायद हम भारतीय सेना में अब अफसर नहीं बन सकते हैं। शायद क्या 6 महीने का रोल है, क्या 1 साल का रोल है, आखिर रोल क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो हम आपको बताएंगे कि आखिर इसमें जाना कैसे है। तो हम बात कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी की। टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म आपका 19 जुलाई 2021 को आ चुका है, और टेरिटोरियल आर्मी जो इसका रिक्रूटमेंट फॉर्म है वो शॉर्ट डिटेल्स ऑफ द नोटिफिकेशन मैं इसका बताता हूँ आपका कि एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होता है भरने का, तो 20/7/2021 से स्टार्ट हुआ, और लास्ट डेट आप इसका अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होगा वो 1 महीने का समय 19/8/2021 है, मतलब 19 अगस्त तक के लिए आपको समय मिलेगा, और ऑनलाइन फीस भी इसका जमा करने के जो डेट है वो 19 अगस्त 2021 है। एग्जाम डेट आपका इसका 26 सितंबर 2021 रखा गया है, और एडमिट कार्ड आपका सितंबर में आ जाएगा। काफी समय बाद ये वैकेंसी आई, इसका इंतजार करते करते लग रहा था कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। जनरल और OBC की एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो 200 रुपए, और SC ST की भी 200 रुपए है। आप इस फॉर्म की जो फीस है वो आप इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से जमा कर सकते हैं। एज लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 साल होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं अगर मैं इसकी योग्यता की, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अगर मैं इसके एग्जाम डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, दीमापुर, जालंधर, शिमला, अंबाला, हिसार, भुवनेश्वर, देहरादून, उधमपुर, श्रीनगर और नगरोटा, इतने जगह ऑनलाइन जो एग्जाम होगा आपका, ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इतने सारे राज्य में, इतने सारे जिलों में आपके ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके साथ ही साथ इसके बारे में हम बताते हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू गेनफुली एम्प्लॉयड। जो भी बंदा कहीं कार्यरत है, कुछ पैसा प्राप्त कर रहा है, कहीं से कुछ को कुछ मिल रहा है, कुछ कमा रहा है, गेनफुल एम्प्लॉयड है, यंग सिटीजन फॉर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ donning the uniform and serving the nations as a territorial officers, territorial army officers, non-departmental, based on the concepts of enabling movement young citizens to serve in a military environment without having to sacrifices their primary professions. You can serve the nations in 2 capacities, as a civilian and as a soldier. No other options allow you such an expenses of expenses। अगर आप कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं और आप भारतीय सेना में एज अ सिविलियन या एज अ सोल्जर आप जाना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है टेरिटोरियल आर्मी की। और मैंने इसका बताया कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी इसका नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, मेल या फीमेल दोनों जा सकते हैं, मेल या फीमेल, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट आपकी 18 to 42 ईयर्स होनी चाहिए। ऑफ लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म 19 अगस्त 2021,
19 अगस्त 2021 से लेकर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो अ कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आपका फिजिकली और मेडिकली दोनों फिट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो गेनफुली एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। सर्विंग मेंबर्स ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, GREF एंड पैरामिलिट्री एंड लाइक फोर्सेस आर नॉट एलिजिबल। इतनी सारे फोर्सेस इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो 26 सितंबर 2021 है। द डेट ऑफ होल्डिंग एग्जामिनेशन एज द मेंशन्ड अबव इज लायबल टू चेंज एट द डायरेक्शंस ऑफ द कंप्लीमेंट अथॉरिटी। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 जुलाई से लेकर 19 अगस्त टिल 11:59 तक आपका फॉर्म भरने का डेट सबमिशन का है। एग्जाम सेंटर की मैंने बात की, जयपुर, पुणे, बंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, दीमापुर, ऐसे ही कई सेंटर्स हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, तो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका जो पेपर होगा, 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। दोनों पार्ट के 2 पार्ट होते हैं यहाँ पर। तो पार्ट 1 में रीजनिंग पेपर आएगा और पार्ट 2 में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है। रीजनिंग आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग होती है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपकी 10वीं क्लास की मैथ होती है और 2 घंटे का पेपर होता है। 50-50 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग से और 50 क्वेश्चन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। और दूसरे पेपर की मैं बात करता हूं तो जीके के क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। स्टैंडर्ड आपको बता दें कि स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है इस पेपर का। टाइम अलॉटेड 2 आवर्स, मतलब टोटल 4 घंटे के पेपर होते हैं। 2 घंटे का पहला पेपर और 2 घंटे का दूसरा पेपर है और 100 नंबर के होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल 200 मार्क्स 200 नंबर्स के होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब 10वीं पास लेवल के होते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर्स इज अदर सब्जेक्ट्स विल अप्रॉक्सीमेटली बी सच एज may be expected of a graduate of an Indian यूनिवर्सिटी। किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। सिलेबस की मैं रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात कर चुका हूँ। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में मैंने रीजनिंग में ये भी बताया कि वर्बल नॉन वर्बल है। एलिमेंट्री में आपका अर्थमेटिक भी पूछेगा, यूनरी मेथड भी पूछेगा और एलिमेंट्री नंबर में थ्योरी भी पूछेगा। अलजेब्रा भी आएगा और ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन होंगे और स्टैटिक्स से भी होंगे। जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश से भी रहेगा क्वेश्चंस। टाइम मैक्सिमम टाइम फॉर ईच पेपर इज 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा आपका दोनों सेशन के लिए। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और OMR सीट पर होगा। ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा इसका। पेपर आपका 2 क्वेश्चन पेपर होंगे और OMR सीट होंगी। OMR सीट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इसको फिल करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच पार्ट ऑफ द पेपर सेपरेटली एंड ओवरऑल एवरेज ऑफ 50%। 40% अगर आप 40% चाहिए आपका हर एक पार्ट को क्वालिफाई करने के लिए और सेपरेटली एवरेज आपका 50% अगर आप कर लेते हैं तो आप इस पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे। पेनाल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट शुड नॉट नोट दैट देयर विल बी पेनाल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय अ कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर्स। फीस डिटेल्स की मैं बात कर चुका हूँ। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, आपको भारतीय थल सेना की वेबसाइट पर जाना है www.joinindianarmy.gov.in पर जाके उसका ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस निकाल लेना है और वहां से जाके इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट फॉर द फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, मैंने बताया कि 20 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा 12 बजे रात तक। सबसे पहले आपका रिटन होगा, PIB होगा, फिर SSB होगा और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनकर तब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। अमेंडमेंट फॉर द ट्रेनिंग, 1 month बेसिक ट्रेनिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमीशन, 2 months एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर, 3 months पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग विच फर्स्ट 2 years एट द OTA चेन्नई। OTA चेन्नई में आपका इसमें 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है। पहले महीने में आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा, फर्स्ट ईयर ऑफ द कमीशन का पहले साल आप कमीशन होंगे तो 1 month ट्रेनिंग होगा और 2 months एनुअल ट्रेनिंग कैंप लगेगा आपका एवरी ईयर्स एंड 3 months पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग होगा इन फर्स्ट 2 years एट OTA चेन्नई। 2 साल आपका 3 महीने तक ट्रेनिंग चलेगा OTA चेन्नई में। टर्म्स एंड कंडीशन क्या, टेरिटोरियल आर्मी इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट विद द मैंडेटरी 2 months ट्रेनिंग इन अ ईयर। 2 महीने की ट्रेनिंग 1 साल में होगी। डज नॉट प्रोवाइड फुल टाइम कैरियर, ये आपका परमानेंट कैरियर नहीं, ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक, सर्विंग इन अ टेरिटोरियल आर्मी डू नॉट गारंटी पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। एंड द सेम इज सब्जेक्ट टू एम्बॉडीड सर्विस एज अ per organizational requirement. Commission is granted
इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। सबसे पहले जो आपका कमीशन मिलेगा वो आपका लेफ्टिनेंट पद से मिलेगा। पे ऑफ अलाउंस इन द प्रिविलेजेस विल बी सेम एज अ रेगुलर आर्मी। रेगुलर आर्मी की तरह आप होंगे। रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स व्हेन एम्बॉडीड फॉर द ट्रेनिंग एंड द मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। अर्न प्रमोशन अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल। आपका जो प्रमोशन होगा वो लेफ्टिनेंट कर्नल बाय द टाइम स्किल सब्जेक्ट ऑफ द फुलफिलिंग लेट डाउन क्राइटेरिया प्रमोशन टू कर्नल एंड द ब्रिगेडियर बाय सिलेक्शंस। आपका कर्नल और ब्रिगेडियर के लिए सिलेक्शंस होंगे, आपके अलग चुने जाएंगे और प्रमोशंस तक आप लेफ्टिनेंट कर्नल तक बन सकते हैं। ऑफिसर्स कमीशन इन इन्फेंट्री टेरिटोरियल आर्मी में बी कॉल्ड आउट फॉर द मिलिट्री सर्विस फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। रैंक आपकी लेफ्टिनेंट होगी। लेवल आपका लेवल 10 होगा। आपका 56,100 से स्टार्टिंग होगी, 1,77,500 तक होगा। मिलिट्री सर्विस जो पे होगा 15,500 रुपये होगा। फिर कैप्टन आपका 10th A हो जाएगा लेवल, मेजर आपका 11th लेवल हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल आपका 12 लेवल हो जाएगा, कर्नल आपका लेवल 13 हो जाएगा और ब्रिगेडियर आपका 13A हो जाएगा। एक ब्रिगेडियर लास्ट जो सैलरी आपका पे मैट्रिक्स होगा वो होगा 1,39,600 से लेकर 2,17,600 तक। अगर आपका फौज में अभी भी जाने का सपना है और लगता है आपको कि आपके 23 साल बीत चुके हैं, 25 साल के हो चुके हैं, आप 30 साल के हो चुके हैं और आपका जज्बा अधूरा रह गया फौज में जाने का, तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को फिर से साकार कर सकते हैं। देश की सेवा आप एज अ सिविलियन, एज अ आर्मी पर्सन आप कर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर। ठीक है, इसी के बाद हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कुछ प्रश्न, कुछ आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं और हम बराबर आपको फॉलो अप देते रहेंगे और बराबर आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।